ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 16 है। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो एक अनअकैडमी की तरफ से बहुत बड़ा धमाका ऑफर है और ये जो धमाका ऑफर है सिर्फ आज भर के लिए, यानी कि 19 फरवरी तक रात को 12 बजे से 11:59 तक ही ये वैलिड है। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यह अनलॉक 20 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अनअकैडमी जो है विद्यार्थियों के लिए पहली बार 10% के बजाय 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं या आप कोई भी तैयारी करते हैं, अगर हम कहें कि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बैंकिंग में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। तो आपको करना क्या है कि आपको सारन 10 कोड को यूज़ करना है। सारन 10 कोड यूज कीजिएगा, सारन में सभी कैपिटल में होंगे, आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किस तरीके से आपको परचेज करना है वो सारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक लिंक रहेगा, उस लिंक के माध्यम से आप जाइएगा और आप अपना कोर्स को परचेज कर जाइएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आपको, आप जानते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर जो हैं अनअकैडमी पे हैं। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ये सारी सुविधाएं अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा। तो जाइए, ये आज के लिए ऑफर है, इसका काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि मात्र आपके पास 16 घंटा कुछ मिनट का ही समय है। तो आप जाके कोर्स को परचेज कर लें और हमारा यूज कोड जो है रेफरल कोड सारन 10 को जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं। तो सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरण जो होती है, इंफ्रारेड किरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और औरक किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। और औरक किरण की बात की जाए तो औरक किरण का प्रयोग सिग्नल के लिए माने यातायात में प्रयोग किया जाता है। चलिए, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोणीय संवेग की विमाएँ क्या होती हैं। तो कोणीय संवेग की विमाएँ होती हैं ml/t-1। ml/t-1 कोणीय संवेग की विमा होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ml/t-1 की बात की जाए तो ml/t-1 क्या होता है, संवेग और आवेग दोनों का होता है। किसका होता है, संवेग और आवेग दोनों का होता है। ठीक है, अगर ml0t-2 की बात की जाए, यानी हम कह सकते हैं ये 0 है तो mt-2 की बात की जाए तो ये पृष्ठ तनाव की विमाएँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपका हरियाणा सरकार ने। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन किए बिना अचानक उसके वर्तमान आकार को संकुचित करके आधा कर दिया जाए तो नए दिन की अवधि क्या हो जाएगी। देखिए, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान के परिवर्तन के बिना अचानक अगर उसके वर्तमान आकार को संशोधित करके आधा कर दिया जाए तो नए दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, 6 घंटा हो जाएगी। कितना घंटा हो जाएगी, 6 घंटा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है, प्लाइन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से किसी भी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियन अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू
है, यानी ये कहाँ शुरू है, तो ये केन्या में। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह के पलायन वेग का उसके कक्षीय वेग से अनुपात लगभग समान होता है। ये किसके समान होता है, तो ये आपका √2 के अनुपात के समान होता है। किसके अनुपात के समान होता है, तो √2 के समान होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पलायन वेग क्या होता है कि ये वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर वो वापस नहीं आएगा। क्या होगा, पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। इसके पहले हमने देखा है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड सबसे पहले उड़ीसा में जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी बीमाएँ नहीं हैं, बीमा नहीं है पूछा जा रहा है। तो विकृति, अपेक्षित घनत्व, प्यासो अनुपात या पुर्ज, इन सभी की बीमा होता ही नहीं है। ठीक है, इन सभी का बीमा नहीं होता है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगला प्रश्न देखते हैं कि जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये भारत और किस के बीच हुआ है, तो भारत और कतर के बीच ये हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब एक ठोस धात्विक गोले को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि उसके डैश में होती है, व्यास में, आयतन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में या घनत्व में। तो किस में होती है, तो ये आपका आयतन में होता है। जब एक ठोस धात्विक गोले को गर्म किया जाएगा तो सर्वाधिक प्रतिशत जो वृद्धि होगा वो आयतन में होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उसमें एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तपांतर यानी तपांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। चलिए, गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। तो कौन सा जयंती पर, तो 117वीं जयंती पर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो इसका तंत्र आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, तो बल के नियतांक पर। किस पे, बल के नियतांक पर करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो कौन बना है, तो भारत जो है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा क्या बना है, आयातक बना है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। क्या करना है, M1V1, देखिए क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि M1V1 बराबर माइनस M2V2, बात को समझिएगा, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं M1V1 बराबर माइनस का M2V2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बता दें ये इक्वेशन से हमारा ये बनता है। अब M1 का भार कितना दिया है, बंदूक का 5 किलो, ठीक है। अब इसका V1 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। M2 का कितना द्रव्यमान दिया है, 0.01 किलो और 250 मीटर पर सेकेंड से इसको छोड़ता है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस से माइनस 0.01 गुना 250/5, 5 से 250 कट जाएगा 50 बार में। 50 को 0.01 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 0.50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दे दी है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी किस सरकार ने दिया है। उड़ीसा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो किसने दिया है, तो उड़ीसा ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाले गेंद से टकराती हैं। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए संवेग संरक्षण के नियम यहाँ पे लगेगा। संवेग संरक्षण के नियम यहाँ पे हमारा लगेगा। अब मान लीजिए 2 किलो का गेंद 5 मीटर पर सेकंड से टकराती है, प्लस 4 किलो वाला गेंद जाके टकराती है किससे, मान लीजिए 0 से। तो ये क्या होता है, m1 + m2 बराबर v होता है, m1 + m2 इंटू v। तो हम कह सकते हैं m1 + m2 यहाँ पे क्या लगा देंगे, m1 + m2 यानी कि 2 आइए 4 6 इंटू v, यानी कह सकते हैं 2 × 5 = 10 बराबर 8 4 2 6, ये 4 2 6 यानी कि 6v। तो यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा, 10/6। क्या आ जाएगा, 10/6। v मतलब क्या, v1 + v2। क्या आ गया, v1 + v2। तो ये हो जाएगा 10/6, यानी कि हम कह सकते हैं 6 × 6 6 × 36 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ v का मान क्या आ गया, ये 1.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, दूसरा में अगर हम देखें, हम v1 + v2, ये इसमें 2 इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, अगर दूसरा में हम देखें तो हमको फिर ये इक्वेशन तो सेम हमारा आएगा, और फिर आ जाएगा m1 v1 + m2 v2। तो m1 v1 + m2 v2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 + v2 का मान आ जाएगा। अगर मान लीजिए v1 + v2 का मान यहाँ पे अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, अगर इसी इक्वेशन में अगर हम कह दें कि 2, यहाँ पे अगर इक्वेशन इसके बराबर हम कर दें m1 v1 + m2 v2, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 kg तो 2v1, m2 कितना है 4 kg तो 4v2। अब 2 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 10 है तो 5 से कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि v1 + 2v2 यहाँ आ जाएगा 5 बराबर v1 + 2v1। बात को समझिएगा, है 2 कॉमन होगा तो 2 से 10 को काट देगा 5 बार में, यहाँ बच जाएगा v1 + 2v2। अब इक्वेशन हमारे पास एक यहाँ पे देखेंगे, ये इक्वेशन जो है ये हमारा v1 + v2 है। ये v जो है v1 + v2 बराबर 1.6 मीटर पर सेकेंड, अब v1 + 2v1 बराबर 5। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर अगर बात करेंगे तो ये एक का तो 1.66 आ गया है, एक का 1.66 आ गया है, दूसरे का हमको निकालना है। अगर मान लीजिए v1 का मान हमारे पास v1 + v2 का मान 1.6 आ गया है, तो इसी का दुगना हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ए, दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 3.33 के आसपास आएगा। तो ये ऑप्शन सी जो होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खुला बाजार परिचालन क्या होता है। तो खुला बाजार परिचालन जो होता है, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं FII द्वारा शेयरों की बिक्री कह सकते हैं कि FII द्वारा शेयरों की बिक्री। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्फेट का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी बन जाती है। सल्फेट का अगर अधिक प्रयोग किया जाए तो मिट्टी क्या बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है, और CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, और खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है,
और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? तो विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन जो होता है कैथोड पर होता है। किस पे होता है? कैथोड पे होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्युत अपघटन के दौरान ये अपचयन है, उपचयन कहाँ होता है? अगर अपचयन कैथोड पे होता है और उपचयन जो होता है ये एनोड पे होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो ये शासक भारतीय यूनानी थे जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं को चलाए थे। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो किसका कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो वायु अंगार गैस का कैलोरी मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का मान, सबसे ज़्यादा कैलोरी मान हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिभ्रमण कितने दिन में करती है? तो 365.1/4 दिन में करती है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष पर लगभग क्या 24 घंटे में चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। और पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम जो है, जर्कोनियम तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व? तो जर्कोनियम। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहलाता है। ये मैंने बार बार बताया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? सेवा कर, स्टाम्प शुल्क, संपदा। तो देखिए स्टाम्प शुल्क जो होता है संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा क्या होता है? उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसाधन पर शुल्क भी केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा क्या उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। देखिए परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? यानी हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं कि दो अथवा अधिक राज्यों के विवाद, मूल अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध मामला या किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने पर। क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा माने बलपूर्वक माने ज़बरदस्ती जो होता है, आपका वर्चस्व है तो आप उसका होने पर जब वर्चस्व के कारण आप उसको ये कर लीजिएगा तो क्या होगा? ये आपका उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मरकरी सल्फाइड क्या होता है? तो मरकरी सल्फाइड जो होता है ये वर्मिलियन होता है। क्या होता है? मरकरी सल्फाइड वर्मिलियन होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये वुड का डिस्पैच के माध्यम से। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये वुड डिस्पैच के अधीन 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट के अधीन कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है,
और वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और वुड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत उच्च तापमान तथा कम दाब हो। क्या हो? जब बहुत उच्च तापमान और कम दाब हो, तो हम कह सकते हैं 1 और 3, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र को साँझ और भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है। और शुक्र दक्षिणावर्त चक्रण करता है और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम खनिज है? सबसे नरम खनिज इसमें कौन सा है? हीरा है, संगमरमर है, टूथपेस्ट है या टेल्क है? तो टेल्क खनिज जो होता है सबसे नरम होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ है? तो हिजरी कैलेंडर 622 एडी में शुरू हुआ है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और कुरान इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, चलिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य भाग जो होता है वो क्या होता है? तो ये आपका तना होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, आलू, केसर, ये सभी तना के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो होता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुकुरमुत्ता यानी मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है बायोगैस के उत्पादन में, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में या कैंसर के निवारण में। तो देखिए, ये जो है मशरूम जो है सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में क्या नहीं होता? उपयोगी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा जो होती है ये 97% के आसपास होती है या इससे अधिक भी हो सकती है यह। ठीक है, चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्याग पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? तो ये लोकसभा का उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना पद को क्या कर सकता है? त्याग सकता है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइफाइड तथा हैजा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा हैजा जो है ये जलवाहित रोगों के विशिष्ट उदाहरण हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए क्योंकि यह वर्णकारी यानी कि रंजक पदार्थ को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या होता है? तो स्टार्ट मेनू क्या होता है? एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ क्या होता है। तो GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि फंक्शन कुजी डैश एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य करते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? यानी कि डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो F8 जो होता है ये डिफ़ॉल्ट कुंजी नहीं होता है, इसका प्रयोग अन्य कुंजी के क्या संयोजन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,